नमोस्तु आचार्य जी। मोहित जैन फिरोजाबाद आपसे संपर्क कर रहे हैं। आचार्य जी, मेरा संयुक्त परिवार है। हम दो भाई हैं और हमारे बीच दैनिक झगड़ा होता है संपत्ति आदि को लेकर। आचार्य जी, मैं अपने माता पिता को छोड़कर जाना नहीं चाहता और मैं रोज़ रोज़ के इस झगड़े से बचना चाहता हूँ। तो आचार्य जी, आप मार्गदर्शन करें। नमोस्तु आचार्य जी। यदि आप सचमुच में ही झगड़ों से बचना चाहते हैं, बार बार की ये उलझने जो हैं उसको सुलझाना चाहते हैं, तो आप बाहर की संपत्ति को छोड़ दें। आपके माता पिता ही आपकी संपत्ति है। माता पिता ही आपकी संपत्ति है, तो आप माता पिता की आज्ञा में रहें, उनकी सेवा में रहें। बाहर की जो संपत्ति है वो आपका पुण्य है, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं है। इस प्रकार से अपने चिंतन को अच्छा करें, अपने विचार को अच्छा करें और जो भी दुविधाएं हैं उसको दूर करें। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को मिलता नहीं है। छीनने से कोई वस्तु मिलती नहीं है, छीनोगे भी तो कोई ना कोई तुमसे भी छुड़ा लेगा। तो इसलिए किसी की इस वस्तु को छीनो मत। ठीक है, तुम कहते हो न्याय नीति से इसमें मेरा भी अधिकार है, मैं भी इसको स्वीकार कर सकता हूँ क्योंकि इसमें मेरा भी अधिकार है। जब तक माता पिता हैं तो किसका क्या अधिकार है? ठीक है, तो अभी आप माता पिता हैं, सेवा करें माता पिता की, ना कि कोई संपत्ति के और चक्कर में लगें। हमारे माता पिता से बड़ी संपत्ति कोई संपत्ति नहीं है और उसी संपत्ति की आप क्या करें, सेवा करें, उनकी आज्ञा में रहें, आपको सब कुछ मिल जाएगा, किसी से कुछ मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नमोस्तु आचार्य जी। अजय जैन मॉडल टाउन आपसे संपर्क कर रहे हैं। आचार्य जी, मैं सूत्र पाहुड़ ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहा था। उस सूत्र पाहुड़ ग्रंथ में आचार्य श्री कुनकुन स्वामी ने पहले 3 लिंगों का वर्णन किया। पहला मुनिलिंग का, दूसरा उत्कृष्ट श्रावक लिंग का और तीसरा आरिका का। और फिर आगे की गाथा में आचार्य श्री ने मुनिलिंग को छोड़कर शेष 2 लिंगों को उन्मार्गी कह दिया। आचार्य श्री अगर ये उन्मार्गी हैं तो फिर आचार्य श्री कुनकुन स्वामी ने इनका पहले वर्णन क्यों किया? अगर ये उन्मार्गी हैं तो आचार्य श्री को इनका वर्णन करना ही नहीं चाहिए था, और अगर उन्मार्गी नहीं है तो इस प्रकार का कथन कैसे, आप हमें बताएं। नमोस्तु आचार्य श्री। जिन शासन में 3 लिंग की चर्चा कुंद स्वामी ने की और उन्होंने स्पष्ट कहा कि 3 लिंग जो हैं जिन शासन में कहे गए हैं, पहला लिंग जो 5 महाव्रत और 3 गुप्ती से संपन्न है, अर्थात अष्टप्रवचन मातृका से संपन्न है, वो पहला लिंग है। अर्थात महामुनिराज जो हैं 6वें गुणस्थानवर्ती से लेकर के ऊपर जितने भी हैं वो प्रथम लिंग है। और आगे का जो दूसरा लिंग बताया है वो श्रावक का बताया है। जो श्रावक है, जो श्राविका है, वह जो है दूसरा लिंग है। और तीसरा लिंग किसका बताया है? स्त्री में। पहला जो लिंग, दूसरा लिंग जो बताया है श्रावक का, और तीसरा लिंग जो बता दिया वो स्त्री में भी जो आर्या हैं उनके लिए, मतलब स्त्री को, आर्यिका को तीसरे लिंग में रखा है, दूसरे लिंग में भी नहीं। वर्तमान में क्या है, एलक छुल्लक जी जो हैं छोटे हैं और माता जी बड़े हैं। कुंद की दृष्टि में देखें तो कुंद की दृष्टि में जो हैं एलक छुल्लक जो हैं बड़े हैं और माता जी छोटी हैं, उनको तीसरे लिंग में ग्रहण किया गया है। दूसरे लिंग में कौन को ग्रहण किया है? श्रावक को। अब तीनों लिंगों की बात हो जाने के बाद आगे जो गाथा आई है उसमें उन्होंने कहा है कि नग्गो विमोख मग्गो, जो नग्नता है, नग्न वाले जो साधु हैं, मतलब प्रथम लिंग है, वही विशिष्ट रूप से मोक्ष मार्ग है। बाकी जो 2 लिंग बताए हैं श्रावक के और स्त्री के, खासकर स्त्री के, आर्यिका के, वो कैसे हैं? उन्मार्ग हैं। कैसे हैं वो? उन्मार्ग हैं। उन्मार्ग का मतलब क्या है? वो मोक्ष मार्ग नहीं है। अब आप बोलेंगे मोक्ष मार्ग क्यों नहीं है? क्योंकि मोक्ष मार्ग को सभी ग्रंथों में क्या लिया गया है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता को मोक्ष मार्ग लिया गया है। आप उमा स्वामी के तत्वार्थ सूत्र को पढ़िए, उसमें क्या लिखा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। जहाँ तीनों की एकता होती है वही मोक्ष मार्ग है। और तीनों की एकता जो है 5वें गुण स्थान में नहीं होती है, और इनका जो गुण स्थान क्या है? 5वां गुण स्थान है। तीनों की एकता होती है 6वें गुण स्थान, 7वें गुण स्थान में, इनमें एकता होती है। और वो मुनिराज की ही हो सकती है, वस्त्रधारी की नहीं हो सकती है। तो वस्त्रधारी कितना भी तपस्या करे, कितना भी तप करे,
कितना भी चर्या का पालन करे, कितना व्रत उपवास करे, खूब प्रभावना करे, सब कुछ करे, लेकिन 5वें गुण स्थान से ऊपर नहीं चढ़ता है, वो 5वें गुण स्थान में ही रहता है, आरिका भी और एलक क्षुल्लक भी, क्षुल्लिका भी। इसलिए उनका मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं बन पाता है, इसलिए उन्हें उन मार्ग कहा गया है, क्योंकि वो अभी मोक्ष मार्ग में नहीं है, ऐसा कुंद का कहना है। और स्त्रियों की दीक्षा का निषेध करते हुए कुंद ने कहा कि नग्न रूप से उनकी दीक्षा नहीं हो सकती, इसलिए वो जो है प्रवज्जा के लायक नहीं है, मतलब नग्न दीक्षा के लायक नहीं है। इसलिए भी वो उन्मार्गी हैं, क्योंकि सन्मार्ग जो है वो सिर्फ और सिर्फ निर्गंथ का मार्ग है। सन्मार्ग जो मोक्ष का मार्ग है, दिगंबर मार्ग जो है वही मार्ग जो है सन्मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग है। घूमते फिरते आओ, मोक्ष तो जाने के लिए निर्गंथ होना ही पड़ेगा। फिर क्या करें, एलक क्षुल्लक ना बने क्या? माता जी ने बने, बनो ना, किसने मना किया नहीं बनो, बनिए और बन करके अपना पुण्य बढ़ाइए, अपनी तपस्या बढ़ाइए। फिर बाद में आप जो है मुनि बनो। जैसे एलक क्षुल्लक हैं, वो एलक क्षुल्लक क्या है? एलक क्षुल्लक की दीक्षा तो अपात्रों के लिए है, पात्रों के लिए नहीं है। जो मुनि बनने के योग्य नहीं है उनके लिए एलक क्षुल्लक की दीक्षा है, लेकिन जो मुनि बनने के योग्य हैं उनके लिए क्षुल्लक की दीक्षा नहीं है, डायरेक्ट निर्गंथ दीक्षा है, डायरेक्ट दिगंबर दीक्षा है। और जो अपात्र जो ऊपर नहीं बढ़ सकते हैं वो क्षुद्र लोग हैं, उन क्षुद्र लोगों को ही क्षुल्लक की या क्षुल्लिका की दीक्षा दी जाती है। और आर्यका की दीक्षा आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, नग्न हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए उनकी नग्न दीक्षा नहीं होने के कारण जहाँ हैं वहीं तपस्या करें और इसके बाद देव पर्याय को प्राप्त होकर के मनुष्य बने और मनुष्य बन करके फिर आप मुनि बने और फिर मोक्ष मार्गी बने। तो 6वें गुण स्थान से ही मोक्ष मार्ग जो है प्रारंभ होता है, इसलिए ये घूमने का इनका स्थान है। सीधा मार्ग नहीं होने के कारण उनको उन्मार्गी कहा है और जिसका सीधा मार्ग है उनको सन्मार्गी कहा है। यही कुंद का कहने की दृष्टि थी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे